सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट पर्सन है उनका मॉक टेस्ट लगाते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे पीछे के पर्सनों का मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो भाई ज़रूर लगाइए। अगर अभी तक आपने इनमें से एक भी पर्सन को प्रैक्टिस नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, तो प्ले लिस्ट में जाइए, क्योंकि इन पर्सनों को हम विद एनालाइज के साथ अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नीचे नंबर दिया गया, मैसेज कर दीजिए और कम्युनिटी में भी आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो, आपको पीडीएफ भी यहाँ पे मिल रही है, आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, प्ले लिस्ट भी इन क्वेश्चनों की मिल रही है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट कंटेंट देने पे काफ़ी मोटिवेशन देता है और आपका ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि शेयर भी कर सकते हैं तो शेयर भी ज़रूर कीजिए, लेकिन आपको सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। 125 प्रश्नों का हमने मॉक टेस्ट लगा लिया, बिल्कुल ईमानदारी से सभी साथी जवाब देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, उम्मीद करता हूं। अगर आप हरियाणा ग्रुप डी की अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो पिछली परीक्षा में जो क्वेश्चन रिवाइज हुए हैं, क्योंकि एनटीए ने आपका एग्जाम लेना भाई ग्रुप डी का, तो एनटीए हरियाणा जीके कैसे पूछती है, काफ़ी बच्चों की डिमांड भी मैंने ये सीरीज शुरू की है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप अपनी तैयारी यहाँ पे बेहतरीन करे होंगे, और आप सबसे पहले जो बुक आपके पास है वो रिवाइज कीजिए, उसमें अच्छी तरीके से आप वो कर लीजिए। क्योंकि जब तक आप अपनी बुक को वो नहीं करेंगे तब तक आप और कहीं भी भटकिए, लेकिन आपको अच्छा ज्ञान नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपके पास जो भी बुक है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करें। लेकिन आज की जो क्लास है उसको देखते हैं भाई, कितने ज़बरदस्त प्रश्न आपके सामने, कितने साथी कितने प्रश्नों का ईमानदारी से जवाब दे पाते हैं, देखेंगे। तो पहला प्रश्न आज की क्लास का आता है भाई हमारा 126 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसी हाल ही में भाई कौशल रोजगार निगम, जिसको हम क्या बोलते हैं, HKRN, हरियाणा का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है, यानी CAO नियुक्त किया गया भाई। बताओ, HKRN का हरियाणा का पहला जो कार्यकारी अधिकारी है कौन बनाया गया है भाई, बताना भाई कौन बनाया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने है। शरणदीप कौर बरार, दुर्गा शक्ति सिमता सब्रवाल। बताओ भाई इनमें से सही जवाब क्या आएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए खास हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, सही जवाब देखेंगे भाई कितने साथी इसका जवाब दे पाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राजकीय पक्षी है। देखो भाई इंग्लिश में नाम पूछे जाते हैं और आपके सामने इंग्लिश में नाम कई बार करवा चुके हैं। तो बताना भाई, बिना ऑप्शन भी इसका जवाब दे सकते थे कि हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, ठीक है ना। तो हरियाणा का राजकीय पक्षी देखेंगे भाई कितने साथी इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय बताओ कहाँ पे है। तो बताइए भाई हरियाणा में लाला लाजपत राय का संबंध कहाँ से, वहीं से इसका पशु चिकित्सा या पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होगा। जींद, हिसार, करनाल, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल भाई आसान प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, तो हरियाणा से संबंधित अस्थि बताना भाई। तो जो कल्पना चावला या बाबू दयाल शर्मा, या इनमें से कोई नहीं, या हीरा सिंह। भाई तीन नाम दिए गए हैं और एक इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा से संबंधित अस्थि कौन है भाई, बताइए कौन है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल आसान प्रश्न है, इनमें से कोई कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा के नाम से वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू की गई। भाई कि हम हरा भरा हरियाणा बनाएंगे, एक व्यापक योजना चलाई गई। तो कब चलाई गई थी भाई, ये वर्ष 1982 से 83, वर्ष 1985 से 86, या वर्ष 1989 90, या वर्ष 1994 95। 130 तक हम कर चुके हैं, देखते हैं कितने साथी सही जवाब देंगे। तो फारसी भाषा में हिसार का अर्थ भाई किला है। हिसार शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक द्वारा की गई। तीन शहरों को बसाने वाला एक ही व्यक्ति है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या या फिर गियासुद्दीन तुगलक, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताना भाई फारसी भाषा में हिसार का अर्थ क्या होता है, किला। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फारसी भाषा में हिसार का अर्थ क्या है, किला है, ठीक है ना भाई। तो हिसार की स्थापना पूछी किसने की है, बताना भाई सभी साथी, हिसार की स्थापना किसने की है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को बांटा गया भाई। हरियाणा में प्रशासनिक सुविधा के लिए कितने मंडल बनाए गए हैं भाई, कितने डिवीजन बनाए गए हैं, 3 4 5 6, ठीक है ना। सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, कितनी बार हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इसका जवाब देना भाई, ठीक है ना। बिल्कुल डिटेल में आपको विद एनालाइज नीचे दिया गया ना, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं।
निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा को जाता है? कौन सा ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो फरीदाबाद से बल्लभगढ़ और पलवल और मथुरा को आगरा की ओर जाता है? तो बताओ भाई कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 4 या राष्ट्रीय राजमार्ग 3 या राष्ट्रीय राजमार्ग 1 या राष्ट्रीय राजमार्ग 2 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना भाई, बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों आपके लिए, हरियाणा की साहित्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? भाई हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि आपको मिलती है? 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख यानी 4 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए यानी 2,50,000। ठीक है भाई, हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्राप्त की जाती है? ये जवाब आपने देना भाई, बिल्कुल इम्पोर्टेंट, बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट प्रश्न है भाई, तो क्या है नेक्स्ट प्रश्न की राजा हर्षवर्धन ने भारत की राजधानी बनाई भाई? कौन सी? रोहतक, पानीपत, महेंद्रगढ़, हिसार या इनमें से कोई नहीं? देखो भाई आपको ऑप्शनों के अकॉर्डिंग चलना है। तो बताओ भाई हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी कौन सी बनाई? कौन सी बनाई थी रहे, बताइयो। तो भाई निम्नलिखित में से किस नृत्य को हरियाणा गिद्दा कहा जाता है? हरियाणा गिद्दा भाई किसको बोला जाता है? लूर लोक। तो क्या लूर लोक नृत्य है, रतवाड़ी नृत्य है, झूमर नृत्य है, घूमर नृत्य है? तो हरियाणा का गिद्दा, हरियाणा का गिद्दा किसको बोला जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल भाई ज़बरदस्त है। हरियाणा में अपनी ही भाई एक पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी। ये किसकी पार्टी थी, किसने इसकी स्थापना की? ठीक है, तो चौधरी छोटू राम ने एक जोरदार अभियान चलाया था भाई। तो हरियाणा राज्य में इस पार्टी का क्या नाम था भाई? हरियाणा में इस पार्टी का क्या नाम रखा गया भाई? जमींदारी लीग, जमींदारी प्रथा, हिंदू मुस्लिम अप्रयोगित सभी या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल भाई जमा आसान प्रश्न है और बिल्कुल खास प्रश्न है, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, यही 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 प्रश्न भाई। ठीक है, तो 1688 में भाई क्या है, एक बागवानी का युद्ध हुआ। देखो युद्ध भी पता चल गया, बागवानी का युद्ध कब हुआ? 1688 में। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह, भाई गुरु गोविंद सिंह ने क्या है, पीटा साहिब को से आनंदपुर जाते समय कहाँ ठहरे थे भाई गुरु गोविंद सिंह? तो बताना कौन से गुरुद्वारा में ठहरे थे? तो गुरुद्वारा क्या नवीन पातशाही, या गुरुद्वारा कपाल मोचन, गुरुद्वारा डेरा साहिब, या गुरुद्वारा नाड़ा साहिब? तो बताओ भाई कहाँ पे ठहरे थे गुरु गोविंद सिंह? नेक्स्ट प्रश्न आता है, तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला एवं संस्कृति के बारे में निम्न में से किस आलेख द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? बताओ भाई, तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय है, यानी जो क्या काम धंधा है, कला है, संस्कृति है, इसकी जानकारी कौन से आलेख में मिलती है? तो बताना भाई कौन से आलेख में मिलती है? तो बताओ भाई, एक तो हरस्थिति या तय के इंद या कादम्बरी या यस्तलिक चंपू। बताओ इनमें से कोई नहीं, कौन सा सही जवाब आएगा? तो सही जवाब का इंतजार रहेगा, क्योंकि सभी साथी काफ़ी मेहनत करते हैं और सभी इनका आंसर भी जानते होंगे जिन्होंने ईमानदारी से प्रैक्टिस किया है, क्योंकि प्रैक्टिस इंसान को भाई आगे कुछ करने के लिए योग्य बनाती है। और उम्मीद करता हूँ सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं वो ज़रूर प्रैक्टिस करते होंगे। कोई भी आपका डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए, जितनी कोशिश रहेगी आपके डाउट को दूर किया जाएगा। 1916 में रोहतक से चौधरी छोटू राम द्वारा निम्न में से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया? देखो एक तो यहाँ से हमें पता चल गया चौधरी छोटू राम ने कौन सी पत्रिका निकाली है और कब निकाली है। तो पत्रिका आपने बतानी भाई, 1916 में निकाली गई थी पत्रिका। तो 1916 में ये पत्रिका निकाली गई थी। कौन सी पत्रिका थी भाई ये? जाट गजट, हिंदू गजट, सिख गजट या प्रयोगित सभी? बिल्कुल भाई आसान, आपको नज़र ही आ जाते हैं कुछ। ठीक है ना, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि सभी बच्चे ईमानदारी से बताएं भाई सर मेरे को आते थे या नहीं आते थे, क्योंकि बच्चों की वो नहीं रहा कि बच्चे स्कूल में जाते हैं कि चलो सर को बोल देंगे सर मेरे को याद है या नहीं है। अब आप पे डिपेंड है भाई, अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो आपको फ़ायदा है, क्योंकि आपको नौकरी के लिए संघर्ष करना है। ठीक है ना, ये वो नहीं है कि आपकी 10th क्लास है, +2 क्लास है, या आप 8 क्लास में बैठे कि वैसे याद करने से काम चल जाएगा, या जो भी आप ही वो करते हो चोरी छिपा करने से काम चलेगा। चोरी छिपा करने से कुछ काम नहीं चलेगा। ईमानदारी से आप जो भी याद कर रहे हैं उसमें आप क्या नोट कीजिए कि आज मैंने ये टॉपिक किया, उसके बाद ये करूँगा, आज मैंने ये पर्सन प्रैक्टिस किए।
तो जब तक आप ऐसे शेड्यूल बना के चलेंगे ना, तभी आप ये सोच सकते हैं हाँ मैंने, अगर नौकरी बाई चांस आपके दुर्भाग्य में नहीं भी होगी ना, तो परमात्मा कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा करेगा भाई। ठीक है ना, आपको कभी भूखा नहीं मरने देगा, आपके लिए बेटर करेगा, वरना आपको नौकरी मिल ही जाएगी। भगवान ऐसा किसी के साथ नहीं करता, क्योंकि मेहनत का फल ज़रूर देता है। तो आप सभी ईमानदारी से अपना ज़रूर बताएं भाई आंसरों को। टेक्सटाइल और क्राफ्ट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है भाई? बताओ टेक्सटाइल और, बताना भाई कौन सा शहर प्रसिद्ध रहेगा टेक्सटाइल और जो कोऑपरेट है उसके लिए हरियाणा कौन सा शहर जाना जाता है? अम्बाला, सोनीपत, रोहतक, पानीपत। बताना भाई, बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। हरियाणा, तो हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन कहाँ पे हुआ? कुरुक्षेत्र, कैथल, चरखी दादरी, हिसार, प्रयोगित, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई। तो सही जवाब क्या आएगा भाई? शोध समिति का गठन कहाँ पे हुआ था? ठीक है ना, क्योंकि सभी पर्सन भाई जबरदस्त करवाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन या गले में पहने जाने वाला जेवर है? कौन सा जेवर भाई हरियाणा की महिला अपनी गर्दन यानी गले में पहनती है? असला, या फिर क्या गुलबंद, या फिर मौन माला, या प्रयोगित में से कोई, या इनमें से कोई भी आभूषण हरियाणा की महिला अपने गले यानी गर्दन में नहीं पहनती? तो सही जवाब देखेंगे कितने साथी देते हैं भाई। तो हरियाणा राज्य से भाई राज्यसभा की सीटों की संख्या पूछा इसने, कितनी सीटें आवंटित होती हैं हरियाणा से राज्यसभा की? 5, 8, 10। भाई बिल्कुल नीचे ही सो रहा है आपके लिए, तो आप वैसे बता दो यार, इसकी तो 5 होती है। नेक्स्ट है भाई, बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम योजना किससे संबंधित है भाई? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। तो बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम योजना भाई किससे संबंधित हो जाएगी आपकी? बताना भाई। एक तो क्या, ध्वजारोपण खेल प्रतियोगिता, या नौकरी पाने, या एक निबंध प्रतियोगिता। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से सही जवाब आपने चुनना है। तो नेक्स्ट भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है लूर लोक नृत्य, जिसमें गायकों को क्या किया जाता है? प्रश्नोत्तरी होती है, यानी प्रश्न पूछे जाते हैं। किस माह में आयोजित होता है? प्रश्न उत्तर किस माह में किए जाते हैं? लूर नृत्य में किए जाते हैं। तो ये लूर नृत्य कब किया जाता है? सीधा सा प्रश्न है। फाल्गुन, बैसाख, आश्विनी, कार्तिक, कौन से माह में लूर नृत्य किया जाता है? भाई अगर आप डिटेल में इन प्रश्नों के नीचे जितनी भी व्याख्या दी गई है, अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं या वैसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं तो चाहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाएं और डेली एक क्लास को देखें। लगभग हमने कम से कम 39 सेट के अंदर ये सभी कंप्लीट किए, ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके हरियाणा जीके में अपना बेस बना लें। या कोई भी आपका डाउट अगर आपके हरियाणा जीके मजबूत है, तो एक बार आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन आपको ज़रूर याद कर लेने हैं। तो निम्नलिखित में से हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा होता है भाई? हरियाणा का राज्य पक्षी काला तितर, सफेद हंस, या तोता, या मयूर। बताओ भाई हरियाणा के अंदर आपका राज्य पक्षी कौन सा है? तो राज्य पक्षी बताना भाई हरियाणा में कौन सा है? इंग्लिश में नाम आता है, कई बार बताया मैंने आपको। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल भाई, जिसको बिल्ड पेपर मिल कहते हैं, हरियाणा में कहाँ पे है? अम्बाला, यमुनानगर, सोनीपत, करनाल, प्रयोगित में से कोई नहीं। 5वां ऑप्शन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले देने लग गए, या तो उत्तर नहीं देना चाहते, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो भाई उत्तर तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपको नौकरी लगना है। हरियाणा के किस जिले में अमोनियो प्लांट है भाई? हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में अमोनियो प्लांट है? बताना भाई। जींद, हिसार, झज्जर, पानीपत। तो बताना भाई हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में अमोनियो प्लांट लगाया जाता है, जिसको युद्धों का अखाड़ा कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? 19 नगरी कहा जाता है। बताना भाई। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ सबसे इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ हैं, जहाँ से अमोनियो प्लांट आता है। अब तो बता दो यार, इतना टिक वो कर दिया आपको। तो 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा किस खिलाड़ी ने भाई कुश्ती में स्वर्ण पदक अपने नाम किया? कौन से खिलाड़ी ने भाई, जो 17वें एशियाई खेल हुए थे उनमें कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता, यानी गोल्ड मेडल अपने नाम किया? तो योगेश्वर दत्त, सुनील कुमार, तो क्या अनिल फोगाट, या नितिन गुलिया? तो सही जवाब बताना भाई। देखें कितने साथी दे पाएंगे। यानी हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। धीरे धीरे इन क्वेश्चनों को क्या हम सीरीज में बढ़ाते चलेंगे, और आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ जाइए। अगर आप पिछले पर्सन जो आपके एग्जाम में आए उनको रिवाइज करना चाहते हैं, विद एनालाइज PDF लेना चाहते हैं, तो मैसेज कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में बिल्कुल भाई जितना प्रयास किया था उतना प्रयास से ज़्यादा ही आपको
कोशिश की है कि करवाया जाए और विद एनालाइज अच्छी तरीके से आपको लगभग प्ले लिस्ट में आप जाके देखेंगे तो करवाया भी गया है। ये सभी क्वेश्चन हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। अब ये वही पीडीएफ है। अब सोचते कि पीडीएफ में अलग जो ये क्वेश्चन है इनको कट करके भी लाया जाए ताकि आपको आंसर न दिखे, लेकिन आप वो बच्चे नहीं है कि आप क्या है चापलूसी करेंगे। आप ईमानदारी से भी अपना आंसर ये बता सकते हैं कि सर जो आप क्वेश्चन करवा रहे हैं मेरे को इतने % आते हैं, बस मैं यही चाहता हूँ आप प्रैक्टिस भी करते रहें, आप एक बार इनको रिवाइज भी करते रहें और ये आपके पास सुनहरा मौका है। कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर विशेष तौर पर फोकस करके चले, क्योंकि हरियाणा जी के मोस्टली बच्चों को आती है, कवर भी करते रहते हैं। और ये आपके लिए रिवीजन के लिए हमने बिल्कुल भाई जो बच्चों की डिमांड है इसलिए शुरू किया है, ताकि आप यहाँ पे रिवीजन भी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी तैयारी अच्छी करें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट क्लास देने के लिए काफ़ी मोटिवेशन देता है। आशा करते हैं दोस्तों आप अपनी तैयारी बेहतरीन करे होंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे विराम यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।